नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात अगर एग्रीकल्चर की हो तो साथ ही साथ मॉनसून और बुआई के आंकड़ों की पहले होती है। जहां तक मॉनसून की बात है, वेल जून के महीने में अब तक हमने देखा है कि 19% बिलो नॉर्मल यहां पर बारिश हुई है और जिस तरह से आईएमडी की फोरकास्ट है अगले 5-6 दिनों की, शायद ही ये डिफिशियंसी यहां पर कम होती हुई नजर आए। माना यही जा रहा है कि जून का महीना 10 से 15% की डिफिशियंसी के साथ यहां पर बंद होगा, लेकिन जुलाई और अगस्त में बारिश यहां पर बेहतर होने की उम्मीद है। एज ऑफ नाउ बुआई के आंकड़े देखें तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस है। बाजार का मानना है कि 15 से 20 जुलाई तक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हम यहां पर बुआई होता हुआ देख रहे हैं। साथ ही साथ नई सरकार ने यहां पर और नए फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। हमने स्टॉक लिमिट्स लगते हुए देखी है यहां पर गेहूं में और कुछ दालों में भी। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो सिंगल डिजिट फूड इन्फ्लेशन है, लेकिन डबल डिजिट हमने यहां पर दालों में आते हुए देखी है। तो कुछ कंसर्न्स एग्रीकल्चर को लेकर अब भी यहां से हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स की बात की जाए तो यहां पर भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एग्री एज अ सेक्टर एंड एग्रीकल्चर में अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी हो आने वाले समय के लिए तो वो कहाँ है, यही एग्जैक्टली हम जानेंगे अपने पैनल से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि दियोरा, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती और गंगानगर कमोडिटीज के एवीपी रिसर्च अमित खरे। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। अजय, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति है फिलहाल एग्रीकल्चर की, अगर आप उसको समराइज करें तो क्या कहेंगे? लिए गए। वंदना, आप कैसे देखती हैं? और अब तो खबर भी ये है कि काफी जोरदार यहाँ पर बातचीत जारी है दिल्ली में कि शायद मस्टर्ड को, ऑयल सीड्स में से सोयाबीन को भी यहाँ पर वापस शामिल किया जाए जहाँ तक फ्यूचर्स ट्रेड की बात है। एज ऑफ नाउ ये कॉन्वर्सेशंस है। माना जा रहा है कि अगर कुछ निकल के भी आया तो महीने 1.5 महीने तक वो बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि जो कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर में हो रहा है और साथ ही साथ बिकॉज यहाँ पर हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है, प्राइस डिस्कवरी नहीं है, इसको आप कैसे देखती हैं? और आपको भी लगता है कि शायद ये एक पहल है जो सरकार शायद यहाँ पर कर पाए? जी मनीषा, बिल्कुल अग्री करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न पे वो काफी ज्यादा प्रभावित करता था यहाँ पे जब यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट होते थे। और पल्सेस में और ऑयल सीड्स इसका बहुत बड़ा एविडेंस है और कई रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने सबमिट करी थी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या फिर काफी सारे एसोसिएशंस में, कि इनका काफी ज्यादा योगदान होता है क्रॉपिंग पैटर्न को बेटर करने में। और पल्सेस में अगर यहाँ पे अभी चना शेड्यूल्ड होता या यहाँ पे लॉन्च होता तो यहाँ पे किसानों को बहुत अर्ली इंडिकेशंस मिलते हैं कि यहाँ पे पल्सेस को ज्यादा उगाना है। तो मेरे ख्याल से ऑयल सीड्स अगर आता है तो मोस्ट वेलकम स्टेप होगा और अब इंडस्ट्री भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड कर रही है। तो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव स्टेप ये होगा। लेकिन आने वाले मानसून सीजन में मानसून का टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा यहाँ पे फर्क लाएगा। दूसरी चीज जो नया कंसर्न है मनीषा यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री यहाँ पे काफी ज्यादा हायर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है बिजाई पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीट के प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पे हायर साइड है। अगर बिजाई लेट होती है धान की, पैडी के भी दामों पे इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हीट वेव्स हैं, मॉनसून थोड़ा सा इरेटिक है, सब जगह अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है, बुआई का इंतजार है, काफ़ी कुछ है चीज़ें यहाँ पर वॉच करने के लिए। ऑफ कोर्स सरकारी एक्शन है, रिप्रेजेंटेशंस हो रही हैं, प्री बजट कंसल्टेशंस भी यहाँ पर हो रही हैं, तो एग्रीकल्चर क्लियरली यहाँ पर इन फोकस। अमित, आप कैसे, यहाँ पर लेवल्स हैं जो आप कॉटन में देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वंदना, अगर यहाँ पर हम कैस्टर की बात करें तो आपका क्या सेंस है? बिकॉज पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर सपोर्ट जरूर देखने को मिला है। आपको लगता है जुलाई के महीने में हम उसको रिपीट होता हुआ देखेंगे? सीजनैलिटी के हिसाब से चले तो मुझे लग रहा है कि अब जुलाई से काफी ज्यादा कमोडिटीज हैं, एग्री कमोडिटीज, जिसमें अपसाइड मूव आएगा। इसमें स्पाइसेस में जीरा है, धनिया, इसके साथ कैस्टर भी है जबकि अलग कैटेगरी की है। यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। काफी कंसोलिडेट कर रही है ये कमोडिटी और एक अपसाइड लेने की इसने कोशिश करी थी। फिलहाल एक करेक्शन है। मुझे लग रहा है कि अगर 5600 5650 के करीब यहाँ पे हम बाइंग में जाते हैं तो एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो करीब करीब 2 से 3 महीने तक दिख सकता है कैस्टर सीड में। और अपसाइड टारगेट यहाँ पे 6200 से लेके 6250 तक का हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पे हम स्टॉप लॉस करीब करीब लगा सकते हैं 500 का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिप पे बाइंग जो है वो कैस्टर में एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे भी क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटीज है, एक्सपोर्ट फिगर्स अभी बहुत इंप्रूव होके नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि जुलाई ऑनवर्ड्स एक बार हम इसमें भी इंप्रूवमेंट आता हुआ देख सकते हैं एक्सपोर्ट फिगर में। ऑलराइट, तो मार्केट्स बेहतर होने की उम्मीद है आगे जाते हुए। एज ऑफ नाउ कपल ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मसालों की, ग्वार की, यहाँ पर क्या करने की राय है बताएंगे आपको।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहां पर बात एग्रीकल्चर की हो रही है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता चुके हैं कि क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 2 से 3 महीनों में इन सेंस ऑफ बजट, रिप्रेजेंटेशंस, मॉनसून और ऑफ कोर्स बुआई। बात अब यहाँ पर प्राइसेस की हो रही है। रवि, ये सवाल आपसे है। ओके, हल्दी यहाँ पर एक टॉपिक है। वंदना, आपकी टॉपिक क्या है मसालों में? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि धनिया में एक मूव यहाँ पे आनी चाहिए। एक एक्शन हम लोगों ने जीरा में आता हुआ देखा, टर्मरिक में आता हुआ यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। और अभी 3 डिमांड है जो मसालों को यहाँ पे हर टिप पे एक अपसाइड देगा। सबसे पहले तो मॉनसून डिमांड है, फिर यहाँ पे फेस्टिव डिमांड आ जाएगा और वेडिंग डिमांड भी ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है चाहे इस काउंटर की तीनों ही कमोडिटीज है एक अपसाइड देखेंगी। धनिया में मुझे लग रहा है कि अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे कंटांगो में ये ट्रेड हो रहा है 7400 7350 का अच्छा बेस है जहाँ पे कि एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस को। इसमें मुझे लग रहा है कि अगर 2 महीने का हम टाइम पीरियड रखते हैं, टाइम फ्रेम रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि पहला हर्डल अगर ये 7800 का क्रॉस करता है तो नेक्स्ट इसमें हम 8000 का भाव आता हुआ देख सकते हैं। इसमें एक्शन आता हुआ देख सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीनों में। ऑलराइट, तो धनिया और हल्दी अभी तक यहाँ पर खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस बनती हुई नजर आई हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं? और बैंड कमोडिटीज को यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। वंदना, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी? मुझे लग रहा है कि बैन कमोडिटीज यहाँ पे फिर से रिलिस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज है मनीषा, सबसे ज्यादा यहाँ पे काम करने की जरूरत है वो इंफ्रा है, वेयर हाउसेज और मंडीज नहीं है रूरल एरिया में। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं है तो जो मीडिएटर्स हैं उन पे कैसे काम करना है। और ये जो रूरल एरिया से जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कोई भी यहाँ पे अनाज है या फल है वो आता है, वो प्राइसेस हाइक कैसे होते हैं उस पर कंट्रोल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न, एटलीस्ट फूड इन्फ्लेशन नहीं रहेगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए। जी हाँ, जहाँ तक एग्री इंफ्रा की बात है वो एक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है वंदना, आपने लास्ट टाइम एक चीज़ मेंशन भी करी थी कि यहाँ पर जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी वजह से किसान को यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिलता है। तो उसके लिए अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो सरकार को तो क्या कहेंगी? मुझे लग रहा है कि एनसीडीएक्स को काफी स्ट्रांग करना होगा। और बड़े छोटे छोटे किसान हैं मनीषा, वो बोल ही नहीं सकते, वो आड़तिया के सामने भी नहीं बोल सकते कि मुझे ये प्राइस नहीं चाहिए, मुझे हायर प्राइस चाहिए। एफपीओज का रोल काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। और जो गवर्नमेंट को काम करना होगा वो ब्लॉक लेवल पे काम करना होगा और जो प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे लाने होंगे। तो ब्लॉक लेवल पे स्कीम्स को यहाँ पे बिल्कुल फ्लरिश करना होगा। दूसरी चीज है कि एफपीओज को काफी स्ट्रांग करना होगा। अगर उन्हें यहाँ पे और सुविधाएं चाहिए वो और सुविधाएं दे, और पावर चाहिए और पावर यहाँ पे देना चाहिए। और एक्सचेंज को साथ में लेके काम करना होगा। साथ में सेबी को काफी कॉन्फिडेंस में रखना होगा कि दे आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। जी हाँ, ये लिस्ट यहाँ पर लंबी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि वित्त मंत्री इसे देखेंगी भी और इन सम सेंस इसको इंक्लूड भी करेंगी अपने बजट में। रवि, आप क्या कुछ देख रहे हैं एग्री? ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स सभी पहलू जो एग्रीकल्चर हैं उस पर आपने यहाँ पर बातचीत करी है। बजट से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसकी भी यहाँ पर एक लिस्ट है जो हम पुट फोर्थ करेंगे, और क्या एक्सपेक्टेशंस इन सेंस ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर जुलाई वो भी आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़।